नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये आज हमारी पर्यावरण की क्लास है, जिसमें पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। उन क्वेश्चनों को अपने यहाँ कलेक्शन किया है, तो मैं आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको शेयर करने में 4 सेकंड का समय लगता है। कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें मेरी इस। तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना 21 वाला। देखो डिस्प्ले पर बोर्ड पर दिख रहा है, बोर्ड पर, तो इसको ध्यान से पढ़ो। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, या अवलोकन, माप, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, सह भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। द ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांत को रटकर याद कर लेना। कौन सा आंसर इसमें सही है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। इसमें 3 उद्देश्य हैं, वो संबंधित हैं, लेकिन एक ऐसा उद्देश्य है जो संबंधित नहीं है। वही कौन सा, वही ऑप्शन में से अपन को चेक करना है। कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो आप। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना उद्देश्य है। अवलोकन, माप, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी उद्देश्य है, संबंधित उद्देश्य है। तो ब वाला भी सही है, अब वाला भी सही है। और सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भौतिक और सामाजिक परिवेशन के प्रति संवेदनशीलता विकसित होनी चाहिए, ये भी सही है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये गलत है। जो रटकर याद कर लेना, तो ये हमेशा गलत आ रहा है। तो अपना कौन सा होगा, उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो अपना ये संबंधित नहीं है। क्या विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये नहीं है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बोर्ड पर 22 क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रगति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रगति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें। पर्यावरण अध्ययन की प्रगति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका समर्थन नहीं करती है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो देखो ये तो समर्थन करती है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, इसका भी समर्थन करती है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, स्थान मिले, इसका भी समर्थन करती है। तो उसमें प्रगति का निम्न का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती। बच्चे तो गलतियां करेंगे, तो बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती है। तो अपना आंसर होगा बच्चे कम गलतियां करें, ये अपना आंसर सही होगा। किसका समर्थन नहीं करती है, बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे पढ़ेंगे तो गलतियां भी कम करेंगे, लेकिन बच्चों को खोजने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, ये भी समर्थन है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछना चाहिए, ये भी समर्थन करते हैं। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए, खुद करें तभी उनको सीखने का अवसर मिलेगा। तो अपना द वाला आंसर का आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। सा ऑप्शन है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। द, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। और द, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। कौन सा आंसर इसमें सही है, तो देखो इसमें अपना सही आंसर होगा स वाला। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है 24 वाला, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यय अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। ऐसा कौशल नहीं है, कौन सा आंसर है वो अपन को देखना है।
तो देखो, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, अवलोकन, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना। तो देखो, अपना आंसर सही है, निर्धारण। अगला प्रश्न है 25। पर्यावरण अध्ययन के एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। देखो, पर्यावरण अध्ययन के एक नवनियुक्त है जो शिक्षक, उसकी नई ज्वाइनिंग हुई है, तो आप शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? तो देखो, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना होगा। क्या ये सही है? या विद्यार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना होगा, या पहले से पाठ योजना तैयार करना है, या कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना है? कौन सा आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी? तो सबसे पहले कौन सी प्राथमिकता होगी? शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, ये सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक हैं। आंसर दीजिए आप। तो देखो, कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में आप ईंधन संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? क्या पोस्टर के थ्रू बताएंगे उसको, या समाचार पत्र के बताएंगे, या पाठ्य पुस्तक के थ्रू बताएंगे, या संदर्भ पुस्तकों के थ्रू बताएंगे? तो देखो, संदर्भ पुस्तकें तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, कक्षा 5 में टीचर कम यूज करते हैं। पाठ्य पुस्तकों के थ्रू बता सकते हैं समाचार, लेकिन सबसे ज़्यादा अपना अच्छा कौन सा होगा? पोस्टर के थ्रू। संसाधन, कौन सा संसाधन यूज करेंगे? पोस्टर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? इसमें 3 तो करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए आकलन करते समय किस कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को? तो शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज कराना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, और द ऑप्शन है बच्चों के पूर्ण आकलन के साथ तुलना करना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो देखो, अपना आंसर की तरफ चलते हैं। वह बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अब 28 वाला क्वेश्चन है, 28 वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। बी ऑप्शन है, यह समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। और स ऑप्शन है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए जल्दी की जाने वाली गतिविधियों यानी गलतियों, देखो जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गतिविधियों को सुधारना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? किस लिए आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उसको समझिए ध्यान से। तो अपना आंसर है, देखो कौन सा आंसर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए? नहीं, ये तो गलत है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। शिक्षा बोर्ड का जवाबदेही कम करने के लिए, या जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधार करना। तो देखो, अपना इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। अपना सही आंसर है ब वाला, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं?
किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं आप? वीडियो अनुरूपण को या प्रदर्शन को? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव है या उपरोक्त सभी? 29 को ध्यान से पढ़ो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? बेहतर तो तीनों ऑप्शन हैं, लेकिन इनमें सबसे बेहतर कौन सा है? तो वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, और सबसे बेहतर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव लंबे समय तक टिकता है और सबसे ज़्यादा अपने याद भी रहता है, मस्त दिमाग में ज़्यादा। तो अपना कौन सा है? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर मानते प्राथमिक विद्यालयों के लिए, विद्यालयों के बालकों के लिए। तो अपना 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, किसका? देखो, पर्यावरण अध्ययन की प्रगति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, किसका समर्थन नहीं करती है? 3 इसमें समर्थन करते हैं, लेकिन एक समर्थन नहीं करती है। वही समर्थन नहीं करती है, उसका आंसर अपन को 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से तो आप जल्दी इसको क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। पर्यावरण अध्ययन की प्रगति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। क्या बच्चे कम गलतियाँ करें, या बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, या बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले? किसका समर्थन नहीं करती है? तो देखो, बच्चे कौन सा समर्थन नहीं करती है? तो अपना आंसर होगा इसमें बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती है। तो अपना ये 30 लेगा, इसमें 10 क्वेश्चन पूरे किए। मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर इस पर नए हैं तो इसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।